आपकी गर्लफ्रेंड ना आपको हमेशा कहीं ना कहीं हिंट छोड़ेगी कि उसको क्या पसंद है. व्हेन आई सी समवन डूइंग समथिंग वेरी स्टूपिड ना, और जब वो मुझे आंसर में बोलते हैं कि आई वॉज इन लव, I don't judge. आई डोंट जज. इन माई पास्ट रिलेशनशिप मेरे पास देने के लिए था नहीं, बट मैंने बहुत दिया. ये सब जो अपना ये पूरा ब्रेकअप है, हार्ट ब्रेक है, ये इतना ज्यादा बॉलीवुड ड्रिवन है कि मतलब अगर आपकी नहीं फटी तो आपने सच्चा प्यार किया ही नहीं. You planned your own marriage? यस, एवरीथिंग. रैंडम लोग आके मुझे कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, रैंडम जिनसे मैं मिली नहीं हूँ. होंगे रिश्तेदार भाई. तो तुमने मुझे पहचाना, कैसे पहचानोगे? 2 साल की थी तब मिली थी तुम मुझसे. गुड सेक्स इक्वल्स टू हैप्पी रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट. Women don't even know what orgasm feels like because लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है. So are they faking it? Many women fake it. Use your dick, don't be a dick. To the camera team, I just want to say कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बीच में जूम इन जूम आउट करते रहना, बिकॉज दैट्स हाउ हर्षी टॉक्स. लेट्स स्टार्ट. ऐसे बहुत ज़्यादा don't talk about my best friend, ठीक है? Don't talk about your best friend. बहुत ज़्यादा नहीं. अच्छा, so let's start with your best friend. Off. Guys, okay, we can beep it out, but let's talk about your best friend. Yeah. So I used to have a best friend. And then? Then फिर every other male best friend ever. And then he fall in love with you? I don't know, but like I fell in love with him. And he didn't fall in love with you? I don't know actually. I maybe yes. He said so. You but didn't propose? No. There's nothing called proposing. Propose as your best friend. Yeah. I don't know. Okay, so on a serious note, the reason why we are here because Harshita Gupta, the actor, influencer, RJ, ex-RJ and content creator, recently married, is also now an author. She has come up with her own new book, Unloved: The Art of Moving On. Yeah. And whatever comment section I went through, everybody is talking about कि अभी तो शादी हुई है बहन, अभी कैसे move on? So let's talk about that. अभी तो शादी हुई है बहन. यार मेरा ये प्लान था कि जिससे मैं शादी की पिक्चर्स डालूं. पिछले साल नवंबर आई गॉट मैरिड. मेरा था कि 1 महीने बाद बुक डाल दूंगी. अच्छा, मतलब कंट्रोवर्सी, मतलब थोड़ा सा वैसा कि भाई अभी तो शादी हुई, अभी इसने ब्रेकअप पे बुक डाल दी. व्हाट द फक जस्ट हैपेंड. बट यार थोड़ा टाइम लग जाता है, लॉजिस्टिकली राइट, देन एडिट्स एंड देन लीगल्स, तो आते नॉन फैंसी स्टफ, आते टाइम हो गया. 1 साल हो गया. 1 साल? आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? होने वाला है 1 साल, अभी हुआ नहीं है. Congratulations on that. How is it going? Ooh, it's a roller coaster ride. The recent podcast I heard of yours, उसमें you were saying कि यार मेरे को प्रोसेस नहीं हो पा रहा है कि शादी हो रही है. हाँ, actually. Apart from the fact that you have a permanent roommate now. Yeah. So have you passed that stage? Do you realize? Actually no, but it's fun, you know. It's fun to have someone around you. It's fun. Shadi is very fun if you marry the right guy. Is what I feel. And sorry to ask you this, but एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि भाई सास से नहीं बनती है. हाँ. तो फिर मतलब यार मतलब बनानी पड़ती है. अब तुम्हारी सास वोक नहीं है. Sounds like a you problem. नहीं, मेरी सास तो है ही नहीं. But in general, Gen Zs have this problem कि हमें अकेले रहना है और मतलब we want to live with our partner. क्योंकि पता है वो जनरेशन है ना, वो इतनी रिजिड है अपने दिमाग में. कुछ उनकी गलती नहीं है, पता है. इट्स द कंडीशनिंग ऑफ आवर सोसाइटी, जो मुझे मेरी मदर इन लॉ के साथ रह करके समझ आया कि ये उनका प्रॉब्लम नहीं, ये किसी का भी प्रॉब्लम नहीं है उस जनरेशन में. उन्होंने इतना ज्यादा किया है ना अपने परिवार के लिए, और परिवार ने 2 नहीं दिए, यानी कि उनकी मदर इन लॉ ने. और एक चीज और हुई है ना उनके साथ कि हमारे टाइम पे तो क्या हुआ कि फोन ऑलरेडी हमारे हाथ में था. करेक्ट. एंड देन वी गॉट ऑन टू 4G एंड 5G एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. करेक्ट. उन्होंने तो वो पूरा एवोल्यूशन देखा है. हाँ. सो टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई मेरा मेंटल हेल्थ सही नहीं है. हाँ. और स्टार्ट सेइंग नो. उनको नो कहना ही नहीं आता है, पता है. लाइक माय मदर इन लॉ टोल्ड मी कि मैंने कभी ना बोला ही नहीं अपनी मदर इन लॉ को. एंड आई एम लाइक, मैं तो उनको हर दिन ना बोलती हूँ. नॉट लाइक टू ऑफेंड, but like if I'm not comfortable going to some place, instead I have work, I have a podcast, or I have an interview, I have something else. I'm saying even if मेरा मन नहीं कर रहा, my priorities are very set straight. I have set a very strict boundaries amongst family only कि जिसके साथ मैं बहुत ओके नहीं हूँ तो मैं नहीं करती हूँ. And they have like I think they got accustomed to it. This is something which I can't ask a lot of people, but
किसी के घर में आप शादी करके गए हो, Correct. यू आर ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड, यू हैव योर नेम, यू हैव योर फेम, Right. you have all the numbers on Instagram, which is something we were talking about. So does it make difference in the family as well that they perceive you a different way and people want to click more selfies than they want to build their मैं बहुत relationship? ज़्यादा जाती ही नहीं हूँ, पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा फैमिली फंक्शंस में कभी जाती हूँ तो ऐसा होता है तो फिर मेरे को बढ़िया लगता है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है, अब मैं हूँ तो हाँ मेरी मदर, अब तो मेरी मदर इन लॉ कभी भी कुछ भी कहती है ना, कि वैसे तो वो कहती नहीं है बट अगर कभी कहती है कि यू नो उसकी बहू ये वो, मैंने कहा उसकी बहू हर्षिता गुप्ता नहीं, हमेशा याद रखना. Bro, let's go. I also want to talk about this book, The Art of Moving On. Yeah. So my generation, we have Bumble, we have Tinder, we have Hinge, we have Raya, we have Aisle, and 5-7-8 पैसे मिले apps. तुम्हें ये सब बोलने के? नहीं, but not. Dating apps, we have dating apps in we are the living in a scene. dating app era. Yeah. We have dating apps in the scene. So don't you think it is so much easier to move on? It's not. So when I was going through a major heartbreak in 2021, one of my friend told me, you know, to get over a guy, get under a guy. It doesn't work like that. I am 28. It doesn't work like that. So I think if you're very emotionally connected with someone, if you've invested your time in someone genuinely, I am not talking about a fling here, I'm not talking about a one night stand here, I'm talking about genuine time investment, emotion investment. No app can make you move on. बट एक चीज जो और होती है जनरली कि एक आपका प्यार होता है, एक आपकी आदत होती है, हाँ है ना? और ये बहुत सारी बार ऐसा होता है कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं दोनों की चीजों के बीच में, कि अगर मेरी और आपकी रोज रात में बात हो रही है कि भाई दिन कैसा गया, शाम Correct. कैसी रही, हाँ. देन इट इज अ आदत. आदत. कुछ लोग उसे प्यार कह देते हैं, कुछ लोग उसे आदत या दोस्ती समझ के मूव ऑन कर जाते हैं. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये जो आदत है, बहुत सारी बार लोग खुद सेल्फ इंडल्ज करते हैं इनटू सैडनेस, कि यार मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं अरिजीत सिंह के गाने सुन लेता हूँ, एंड देन दे ट्राई टू फील सैड. सो ऐसा कभी होता है कि यार इन द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन यू जस्ट फॉरगेट कि एक्चुअल में मुझे बुरा लग रहा है, या फिर ये मैं जबरदस्ती अपने आप को सैडनेस में सल्टीन कर रहा हूँ बिकॉज कुछ खराब हुआ है तो फील तो करना पड़ेगा ही. ये सब जो अपना ये पूरा ब्रेकअप है, हार्ट ब्रेक है, ये इतना ज्यादा बॉलीवुड ड्रिवन है कि मतलब अगर आपकी बीप कर देना नहीं फटी तो आपने सच्चा प्यार किया ही नहीं. दैट्स नॉट ट्रू. फटती है, आई एम नॉट सेइंग नहीं फटती है, लेकिन बॉलीवुड ने उसको, उस सैडनेस को, उस गम को, उस दर्द को इतना रोमांटिसाइज कर दिया है कि कुछ लोग तो मतलब रॉकस्टार की ही जिंदगी जी रहे हैं. अच्छा चलता हूँ मतलब नादान परिंदे बजे ही जा रहा है उनके बैकग्राउंड में, बजे ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है कितना. सो आई थिंक इट्स अ चॉइस टू बी हैप्पी or to be sad. It's a choice. Happiness is a choice. I always tell people, happiness is a choice that you make in your life. कोई तुमको ऐसे खुशी दे नहीं देगा ला करके. हाँ, मतलब even if that person has left. Even if the person has left, shit happens. पता है, I was talking to someone the other day about the book. I think I was at Penguin office only. And this person asked me कि you know book में ऐसे when did you thought of writing this? उसको मैंने इतनी आसानी से ये सब बता दिया ना. It wasn't this easy. When I was going through it na, it was shit hard. It was very hard. Matlab, I only know how I have come out of that phase because I gave up on love. And in the book, there is this one chapter wherein I have mentioned and I have spoken about how I have given up on love because I was like, no, I can't love again. It's too painful. This is one of, sorry to interrupt in between, but this is also one of the thing that people just go into that phase कि भाई अब तो मुझे प्यार हो ही नहीं पाएगा और अब तो मतलब मेरे को करना भी नहीं है. करेक्ट. तो मेरी फ्रेंड्स जितनी भी हैं उनमें से कई फ्रेंड्स हैं जो इस दौर से गुजर रही हैं. एवरीबडी कम्स एंड टेल मी कि नहीं हर्षिता आई कांट लव अगेन. तो आई सी माई सेल्फ इन देम कि आई यूज टू बी दिस पर्सन. The reason for writing the book is because I don't want this generation to give up on love. Love is one of the most beautiful feelings in the world. The person was wrong, not the love. Shit happens, but don't give up on love. This book is hope. Don't you think love is a very retrospective feeling, or even moving on is a very retrospective feeling that you start living your life together and one day you look back and you see कि यार प्यार तो करती हूँ मैं इस इंसान से, या प्यार तो करता हूँ मैं इस इंसान से. और सेम विद मूव ऑन एज वेल कि वो बहुत रेट्रोस्पेक्टिव है. जब वो हो रहा है तब आपको पता नहीं चल रहा. नहीं चलता है. But when you move, when are you हाँ. moving on? आपको पता नहीं चलता you're moving on because you're so busy moving on. Like you're so busy in your schedule. तो ऐसा थोड़ी कि मुझे पता चल रहा था हर दिन जब मैं move on कर रही थी कि मैं move on कर रही थी.
one fine day because you were not even thinking about it, Hmm. you realize ki you're over this. And it is not required to have somebody other. Absolutely not. So there is this one chapter which is called I will light my own cigarette. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Let's talk about that. In the book. And that chapter is all about self-love. You know, you have to love yourself so much that I don't think so you need anybody. If someone comes, I'm happy to welcome them in my life. But किसी का होना ना होना मेरी वर्थ डिस्क्राइब नहीं कर सकता. मेरी वर्थ तो मैं ही डिस्क्राइब करती हूँ. Very empowering, but of course, being a boy, I'm stuck to the cigarette part. पीयूष मिश्रा साहब का एक इंटरव्यू था लंदन टॉप पे, जहाँ पर उनसे उनकी एक प्रेमिका के बारे में पूछा गया. हाँ. और उन्होंने सौरभ त्रिवेदी जी से पूछा कि सिगरेट पी सकते हैं यहाँ पे. तो सौरभ साहब पूछते हैं कि याद आई या तलब आई. तो प्यार और सिगरेट, हाँ. ये दोनों साथ चलते हैं या फिर एक जस्ट आदत है धुएं में उड़ाने की? आदत है, क्योंकि अभी क्या है कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है. वाह, कैन वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस? Yeah, sure bro, we can talk about anything. हाँ. So I've been a smoker for last 8 years. But मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि आफ्टर शादी we both will quit cigarette, me and Shrey. So हमने अभी सिगरेट पीना छोड़ दिया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझ पे हावी हो सकती है. So we have a segment called Kalesh ka case. कलेश का केस. हाँ. Okay. And there are few opinions here. Okay, किसके ओपिनियंस हैं ये? ये ओपिनियंस हैं जनरल इंटरनेट पब्लिक और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब को लगा कि होने चाहिए, तो उन्होंने डाले हैं. यू हैव टू टेक आउट दीज स्टेट्स, रीड एंड टेल अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम. Self-love is the foundation of any healthy relationship, absolutely. And in my past relationship, मेरे पास देने के लिए था नहीं, but मैंने बहुत दिया. तो मैं अंदर से खाली हो गई थी. And I realized after 2 years कि मेरे पास था ही नहीं उतना देने के लिए जितना मैंने दे दिया. And then I realized कि अब तब तक नहीं दूंगी जब तक भर नहीं जाएगा वापस. तो what are those ways जिसमें आप मतलब how do you self love yourself? It was hard. I won't lie. Because तो मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, तो मैंने शहर छोड़ दिया था. अच्छा. हाँ. क्योंकि सारी चीजें उससे अटैच थी. हाँ, मैं नहीं कर पा रही थी. हमारी बेसिकली पता रिलेशनशिप का मुझे इतना दुख नहीं था. हमारी दोस्ती बहुत 7 साल की थी एंड हम बेस्ट फ्रेंड्स थे ऐसा. तो वो मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही थी आउट ऑफ द फैक्ट कि वो गॉड ही इज नॉट देयर एज अ फ्रेंड. आई वोंट से लाइक मच अबाउट द रिलेशनशिप बिकॉज उतना ब्रीफ था ही नहीं. 6 महीने का फेस था वो. बट वो फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा डीप थी तो मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही. तो मैंने शहर वहर छोड़ दिया. मैंने कहा भाई मैं तो जा रही हूँ. ये लखनऊ की कहानी है? हाँ. तो लखनऊ से आप फिर कहाँ गए? मैं आ गई दिल्ली. दिल्ली. हाँ, मैंने एक ऐसी जॉब ले ली थी बिकॉज पैसे तो चाहिए थे. Of course. तो फिर ऐसे एक जॉब ले ली थी मैंने और उस वक्त मैं 100K हिट कर चुकी थी. अच्छा. तो फिर मुझे एक एजेंसी का कॉल आता है कि वी वुड लाइक टू मैनेज यू. मैंने कहा हाउ दिस वर्क्स. तो उन्होंने मुझे समझाया और मेरी सैलरी मुझे एक रील में मिलने लग गई. मेरी तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया. मैंने कहा आई क्रैक्ड द जैकपॉट और व्हाट. Moving on to another opinion. Good sex equals to happy relationship. Very important. Sex is a very important part of a relationship. A lot of people don't agree to that, but I think it's very important. And जब आपके पार्टनर के साथ कलेश या भसड़ या कुछ रफ पैच चल रहा होता है ना, sex is the first thing to go out of the window. If there is a bhasad, if things are not going correct between your partner, you and your partner, you won't feel like having sex. So मुझे ऐसा लगता है कि good sex is very important. Very interesting. अभी I went to the Lakme Fashion Week. I met this one guy. He was gay. Okay. And I was with my another friend. He's also gay. So this guy asks us that, are you guys dating? So my friend said ki, oh no, we're not dating. So this guy said कि oh you're gay like me. तो मैंने बोला कि मैंने कहा I'm happily married. Like just married or happily married because girls are not having sex. That like they're not even having orgasm, this. And I'm like, this is the first time I'm meeting this person. But this is actually very true. Women don't even know what orgasm feels like because पता ही नहीं है. लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है. तो are they faking it or are men just too Many ignorant? women fake it. Many women fake it. Trust me when I say that. Because I think to have a good sex, your partner needs to be very emotionally developed. So men are being very ignorant in bed. A lot. They're just selfish. They care about their own
orgasm and बहुत कम ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, I know very few men who are actually very concerned about their women, their girlfriends की नहीं यार, it's दोनों का right है भाई, दोनों का राइट है, दोनों का right है उस पे, एक उसे one sided ना बनाया जाए. Very nice. Moving on to third one. Social media ruins more relationships than it builds. It depends on the person you're dating. अब तुम्हारा if your person is stupid, तब तो social media क्या कुछ भी ruin कर सकता है तुम्हारा relationship. Social media relationship ruin तो नहीं करता है, मतलब हाँ boundaries वगैरह जरूर set कर देता है. Being a content creator, of course, this will be your opinion that social media does not ruin it. But I have seen people. Like what? Tell me an example. So there was this friend of mine. हाँ. जो कहीं भी जाता था and he used to post a story. ठीक है. And once he went out somewhere with her girlfriend of hers, and her girlfriend called him up कि तुमने आज ये फोटो तुम रहे हो and I know कि तुम रहे हो, बट आज तुमने फोटोज वीडियोस कुछ नहीं डाला जस्ट बिकॉज तुम उस लड़की दोस्त के साथ गए हो. एंड देन दिस बिकेम अ पॉइंट जिस पे वो बार बार लड़ते रहे कि जब भी तुम उसके साथ घूमने जाते हो तब तुम फोटोज नहीं डालते, एंड जब तुम नॉर्मली कहीं भी हैंग आउट करते हो तब यू रेगुलरली अपडेट मी ऑन स्नैप और इंस्टा और व्हाटएवर. सो दिस इज वन थिंग व्हिच आई फील this is not a social media problem, this is a trust problem. ट्रस्ट के बारे में बताओ अब आप. सो इफ आई एम डेटिंग समबडी, ठीक है, and that person is, let's talk about long distance relationship. You have been into one? Yeah, it sucks. So how to build that trust in long distance relationship, and when you start आपका होता है trust, so that's why you... एक ही long distance relationship चलता है. मुझे नहीं पता वो तुम्हारा है कि नहीं है. मेरा तो नहीं चला था. आपका नहीं चला था? नहीं, मतलब मैं okay, so now also here comes कि आप इंसान कैसे हो. I am somebody जिसको हफ्ते में 4 बार तो मिलना ही मिलना है. Okay. अगर मेरे if you're out of sight, you start to get out of my mind. But now that if you have written a book on relationship, if you want to advise somebody who is in a long distance relationship, you will not of course say कि नहीं तोड़ दो और किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जो साथ में रहता है. So what will be that advice? मिलना frequently होता है और बहुत ही strong willed, you need to be a really strong willed person that you want to be with this person. वो will बहुत ज़रूरी है. वो will नहीं है तो मुश्किल है लॉन्ग. So अगर वो अंदर से नहीं आ रहा है तो शायद वो रिश्ता भी कहीं ना कहीं फिर वो वाले बहाने आने रखते हैं कि I got carried away and you got carried away, you saw someone else. वो मैंने कहीं कोट पढ़ा था ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चारों लोग रिलेशनशिप में बहुत खुश रहते हैं. It's fucking true. I won't say it, but बहुत कम लोग. Rarest of the rarest cases हैं वो. ठीक है. कह रहा है मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, मेरा आज ब्रेकअप हो जाएगा, मैं नहीं बात करूंगा. ब्रेकअप हो जाएगा. हाँ. How do you see all these Gen Zs in the dating scene or in the relationship? I feel lucky that day I was talking to someone, my neighbor, and she's also 30, just got married in February, तो हमारा relatability काफी strong और high जाता है. तो और मैं और वो उस दिन यही बात कर रहे थे कि यार thank God we are so lucky to find this one person, got married, because क्या चल रहा है मार्केट में और क्या चल रहा है मार्केट में भाई. यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं. Yes. In one of the chapters. Yeah, cuffing. Cuffing season is here. Cuffing season, if you can explain. You are in a relationship for winters only. It's called cuffing season. आम थोड़ी है कि मौसम के हिसाब से आएगा. बट अभी इस जनरेशन ने, आई वोंट से इस जनरेशन ने, बट अभी ये सब बहुत चल रहा है. मुझे लगता है कि भाई लोगों को वल्नरेबल होने में डर लगता है, बिकॉज प्यार में आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हो ना. तो वो सच्चे प्यार जो इफ एवरीथिंग इज गोइंग फिल्मी, देन फिल्मों में तो सच्चे प्यार का कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़ा है ना. बहुत तगड़ा है. तो वो वाला ये जनरेशन क्यों नहीं समझ पा रही है? मतलब व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग? इज समथिंग व्हिच वी वांट टू टॉक अबाउट. I think there's nothing wrong. I'll tell you what. So I was having this discussion with my mother-in-law. So I was telling her कि this generation शादी क्या करती है? शादी is प्यार plus responsibility. Yes. अब प्यार तो मार्केट में है ही, ऐश तो हो ही रही है, ठीक है. I use quote terms with her. So ऐश तो मार्केट में हो ही रही है without marriage. Yeah. Why would anybody want to take responsibility? You're getting everything without being married. And that is why everybody says कि नहीं मेरे को तो शादी नहीं करनी, मैं तो. तुम लिव इन में हो. शादी is live in with परिवार, of course. हाँ, मतलब अब तो शहर में जो लोग हैं जो अपने शहर छोड़ के आ रहे हैं उनका तो परिवार के साथ भी नहीं. हाँ, तो कितने लोग शादीशुदा हैं और वो मतलब ऐसे लिव इन में है, नॉट मैरिड. तो लिव इन तो शादी ही होती है भाई एक तरह से. इट्स अ मिनी वर्जन ऑफ शादी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हु डजंट वांट दैट? सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर. 1 out of 5 person who is Gen Z,
they avoid the risk of settling for the wrong person is the main reason why they avoid commitment. I agree. Because Gen Zs are very, very vocal and very, very careful about their mental health, which is great. Once mental health get Which you taught yourself. फिर पूरा सिस्टम हिल जाता है तुम्हारा करियर फैमिली यू गेट What is the right time to marry someone? What is the right age? There's no right age. When you feel that you've got a right partner, when you start feeling that somebody who makes you secure in a relationship, somebody who takes care of your need before the person is like you need to मतलब see. you talked about responsibility, so I want to understand कि आजकल तो 18 साल का बच्चा भी अपने आप को बहुत रेस्पॉन्सिबल, आई एम ऑन माई ओन, उस एटीट्यूड में जी रहा होता है, ठीक है. सो इफ आई फाइंड समबडी एट 24 एंड आई फील लाइक कि नहीं यार बहुत प्यार है, बहुत कमिटमेंट है, एंड आई एम रेडी टू गेट सेटल्ड विद दिस पर्सन. सो अब 24 साल में मैं भरी सेटलमेंट की तरफ भाग जाऊंगा, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी शायद मैं ना संभाल पाऊँ. सो व्हाट इज दैट राइट एज टू settle for somebody, or what is the right age to marry? There is no right age to marry. It entirely depends when you find this person. And suppose if you said कि अगर आपको 24 साल में प्यार हो जाए और आप शादी करना चाहते हैं इस इंसान से, तो आप दोनों मतलब इतने मेच्योर होने चाहिए कि आप वेट करिए until you become capable of taking the responsibilities. हाँ, because finances is very, very important when it comes to marrying someone. Very important. People don't talk about it, but I'm in an equal marriage setup. Okay. Yeah, I don't believe कि लड़के को मेरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और लड़के को दहेज देना चाहिए और things like that. जितने भी पुरानी प्रथाएं हैं. मैं नहीं. I am in an equal marriage setup and I contribute to the family. I take care of my own needs. I take care of the family's needs sometimes when it's necessary or important. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये right age कुछ नहीं है. और आपको फाइनेंसेस जरूर डिस्कस करना चाहिए. सो लाइक व्हेन आई वाज मैरिंग श्रेय, वी काइंड ऑफ डिस्कस्ड फाइनेंसेस कि हाउ मच यू विल प्रोवाइड इन. हाँ, कि मतलब कैसे कैसे डिवीजन करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बिकॉज श्रेय डजंट हैव अ फादर. ओके. या सो इट्स जस्ट मी एंड श्रेय हु टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, होल फैमिली. या तो हमने वो डिस्कस किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना बिफोर यू गेटिंग मैरिड टू एनीबडी. So if you are somebody who is planning to settle down, let's discuss finances, discuss family, the future steps and everything. Yes, yes. एक आदमियों के दिमाग में बहुत समस्या है कि लड़कियां तो सरप्राइज कर देती हैं. सरप्राइज कर देती हैं मतलब गिफ्ट दे देती हैं, सरप्राइज कर देती हैं. यू ऑल्सो सरप्राइज योर हस्बैंड एंड मतलब उस टाइम पे तो फियांसे ही थे, एंड देन यू सरप्राइज इट एट द बुर्ज खलीफा. तो अगर लड़कियों को गिफ्ट देना है, लड़कों को, हाँ लड़कों को क्या गिफ्ट दिया जाए? क्योंकि हमें तो वही पता है अभी तक जो टेडी बियर होते हैं, डायरी दे दी, बहुत हल्का बेसिक, आई एम टॉकिंग वेरी बेसिक, जो अभी नया नया रिलेशनशिप में आया. ऐसा मेरा मत सोचना, मैंने अच्छी गिफ्ट दी. टेडी और डायरी दी तो ब्रेकअप पक्का है भाई. ठीक है, तो गिफ्ट बताओ कि अगर आदमी को गिफ्ट देने हैं, मेक हर फील स्पेशल. उसकी ना बातों को सुनो. मैं बताती हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड ना आपको हमेशा कहीं ना कहीं हिंट छोड़ेगी कि उसको क्या पसंद है. अच्छा, ये सबका म्यूचुअल नहीं है, पर ये इनबिल्ट है. ये इनबिल्ट है. अब जैसे मान लो मुझे फूल बहुत पसंद है, जस्ट सेइंग, हो सकता है भाई सामने वाले को लिपस्टिक पसंद हो, फूल ना पसंद हो, उसको फूल वेस्ट लगता हो, वेस्ट ऑफ मनी लगता हो, मुझे नहीं लगता. मुझे वो एस्थेटिक लगते हैं, मुझे सुंदर लगते हैं. तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको 100% हिंट देगी कभी ना कभी कि अरे यार ये कितना सुंदर है ना. नोटिस, वो कैच करना है, वो कैच करना है. वो एज अ बॉयफ्रेंड तुम्हारी जिम्मेदारी है कैच करना. एंड देन एट वन टाइम व्हेन शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, करेक्ट, गिफ्ट हर. गिफ्ट. And nothing will make her happier than that. Trust me when I say that. उसको लगेगा कि she will feel heard. Making someone feel heard is the best gift you can ever give. थोड़ा सा और इसके बारे में. यार, if you're in a relationship, naturally you need to be invested in a person. Yeah. कई बार ऐसा होता है कि you're talking on phone, तुम स्क्रॉल करने लग स्क्रॉल जाते हो, कर रहे हो, कुछ हाँ. कह रही है और ये जाकिर खान का अच्छा ठीक है, तो इस bullshit crap. I hate I'm it. sorry जाकिर भाई, हाँ ठीक है. I hate it. मतलब no, that's not how it is. मतलब ठीक है वो बोलती है, but like you've signed up for it, dude. मत करो sign up. Go somewhere else. अपना फिर अकेले में अकेले रहते रहो. अच्छा ठीक है. तुम धो मुंह, क्रीम लगाओ, जो मर्जी तुम करो. बट मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बातें तुम्हें अच्छी लगनी चाहिए, प्यारी लगनी चाहिए. So I think she should feel heard and at the same time guy should feel heard. मुझे लगता है बहुत सारे लड़कों को रिलेशनशिप में वो satisfaction नहीं मिलता of being heard. I am talking from that boys POV कि a lot of boys complain कि यार
मेरी बंदी रेंट करती रहती है, मतलब उसके दिन की पूरी जो दिनचर्या है, बट नेवर आस्क यू कि तुम्हारा दिन कैसा था. हाँ मतलब आई डोंट नो अबाउट देम, बट देयर इज वन कॉमन प्रॉब्लम विच आई कुड फिगर आउट हाँ. कि भाई बंदी बहुत रेंट करती रहती है, उसे अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं, भले ही वो छोटी सी बात है जो इग्नोर की जा सकती वो है. हो सकता है तुम्हें छोटी लग रही हो सकता है उसके दिमाग में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो. सब अलग अलग जगह से आते हैं. मेरी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें छोटी प्रॉब्लम लग सकती है, तुम्हारी छोटी प्रॉब्लम मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग सकती है. डिपेंड्स. ये तुम्हारा मेंटल कैपेसिटी और कैलिबर है कि तुम्हें क्या छोटा और क्या बड़ा लग रहा है. Okay, nice. You planned your own marriage? यस एवरीथिंग. Let me, matlab it was my sister also went in that marriage phase while you were going in that marriage Oh. phase, and she planned shit hell out of her marriage कि भाई ये यहाँ चाहिए वो वहाँ सही चाहिए. में भाई. How does it feel? And when you see that moment come alive, हाँ. what is that feeling? या देखो मैं बहुत कंट्रोल फ्रीक हूँ. ये मेरा नेगेटिव है. तो मतलब मेरा बस चले तो मैं तंबू भी खुद गाड़ूंगी अपने मंडप का. ऐसी हूँ मैं. पर बीइंग अ ब्राइड आई कांट डू दैट, क्योंकि मुझे तो रेडी होना है. तो मेकअप चल रहा है. हाँ. तो मैंने इट टुक मी 11 months टू प्लान माई वेडिंग. And when I told someone, I was talking to a friend. Her name is Pooja Dhingra. She's a chef. Yeah. And I was telling her कि dude, it took me 11 months to plan my wedding. She's like, what the 11 महीने लग गए. मैंने कहा हाँ, because from the Pinterest. decor, yeah, I wanted the Pinterest to come live. Pinterest, I know. हाँ. Bro, मैं हर दिन इवेंट वाले के साथ रात में मीटिंग में हूँ. हाँ. सुबह मैं डेकोर वाले के साथ मीटिंग में हूँ. बीच में मैं शॉपिंग कर रही हूँ. चांदनी चौक में खड़े होकर मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ और मैं 11 महीने के लिए अपना काम स्टेक पे नहीं रख सकती. Yeah. काम तो चल ही रहा है ना. तो इट वॉज मैडनेस. एंड somebody gave me a very kick advice. I love that person. I don't remember the name, but किसी ने तो मुझे बोला था, उसकी शादी हो चुकी थी, कि हर्षिता फाइनल डे पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड विल नहीं होगी. Let that happen. Let that go, because उस मोमेंट पे तुम कुछ नहीं कर सकती. Enjoy your wedding. Please, for God's sake, this day will never come back. You are getting married. This day will never ever come back in your life again, if everything goes smooth, of course. This is one thing which generally happens when you plan your marriage. Yeah, because that you want you एक don't गुलाब enjoy. का हाँ, you don't and you know तुम्हें एक गुलाब का फूल भी उसी डायरेक्शन में चाहिए. मैं इतनी कंट्रोल फ्रीक हूँ. So this person clearly knows me. Bro, I feel bad for Shrey now. No, but I enjoyed my wedding like mad. And we all enjoyed it on the drama as well. Yeah, मतलब मैंने एकदम ऐसे I was like let it go. जो हो रहा है वो तो अब यार लास्ट मोमेंट पे मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती. वो शैंडलियर नहीं आया है तो वो नहीं आया है. वो मोमबत्ती वाइट की जगह येलो आ गई तो आ गई है. All this is because you want that real life aesthetic there in life, or do you want it in your pictures? What is more important? कि भाई both the things. I wanted that day to look gorgeous. मैं जिधर देखूं उधर खूबसूरती दिखे. I've invested hell lot of money in that, and I want it to come true. तो ठीक है, कुछ चीजें हुई जो मेरे एस्थेटिक बोर्ड के अगेंस्ट थी. बट ठीक है, फोटोज अच्छे आ रहे हैं and everybody appreciated. फोटोज नहीं, मुझे बहुत मजा आया. मैंने बोला ना कि मैं अपनी शादी में बहुत इन्वेस्टेड थी. मतलब आई डांस्ड, आई ड्रैंक, आई sang with Shrey on the mandap. We clicked a lot of selfies in the mandap. So nice. मतलब I just and then Shrey was feeding me because I was feeling hungry. तो I enjoyed my wedding. No matter कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बहुत सारी as I said कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऑफ रही होंगी. ऑफ थी. बट मेरा फोकस सिर्फ हैप्पीनेस पे था. That is one advice that I Yeah. guess everybody should follow. Yeah. Please just enjoy your wedding. And the best decision of my life was to do an intimate wedding. Best decision ever. And I'll tell you how and why. So like we as Indians have huge families. बहुत right? बड़ी फैमिली. बहुत And बड़ी. you are गुप्ता तो बनियों में तो हाँ, बहुत नहीं मेश्रे की ज्यादा बड़ी फैमिली है. अच्छा. मेरी फैमिली कंपैरेटिवली छोटी है. तो अभी क्या था कि वी वर होस्टिंग वन लोकल फंक्शन ऑल्सो, क्योंकि हम सारे गेस्ट्स को तो वहाँ नहीं बुला सकते. तो वो बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव हो जाता. तो उतना भी एक्सपेंसिव बजट नहीं था हमारा. तो एज पर आर बजट हमने सोचा था कि हम अपने फर्स्ट रिलेटिव्स जो सबसे कोर रिलेटिव्स हैं उनको बुलाएंगे और फ्रेंड्स को बुलाएंगे. तो हमने एक फंक्शन, मतलब श्रेय ने एक फंक्शन दिल्ली में होस्ट किया बिकॉज इज फ्रॉम दिल्ली. एक फंक्शन मैंने लखनऊ में होस्ट किया बिकॉज आई एम फ्रॉम लखनऊ. जिस दिन लखनऊ वाला फंक्शन था ब्रो,
रैंडम लोग आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, रैंडम जिनसे मैं मिली नहीं हूँ, होंगे रिश्तेदार भाई। तो तुमने मुझे पहचाना, कैसे पहचानोगे? मैं 2 साल की थी तब मिली थी तुम मुझसे, कभी तुम झांकने भी नहीं आए मेरे घर पे। एंड वो इतना ऑकवर्ड था, मैं और श्रेय से स्टेज पे बैठे हैं और लोग आके कॉन्ग्रेचुलेशंस, अरे अरे ये वो जो मेरे क्लोजेस्ट लोग थे ना। सो मेरी शादी पे सिर्फ मेरे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स और क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे। Which is how it should be, क्योंकि वो Which लोग is how it should actual be. fun करने आते हैं, उन्हें एक्चुअल दिल से खुशी उन्हें होती है। act, मतलब तुम हर समर वेकेशन उनके घर जा रहे हो, वो तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम उनके बच्चों से बहुत कंफर्टेबल हो, उनको पता है तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, कब तुम दुखी थे, कब तुम सैड थे, कब तुमने जिंदगी में किल किया था, उनको सब पता है। तो वो डिजर्व करते हैं वहां होना। ये रैंडम लोग क्यों डिजर्व करते हैं मेरी शादी में होना? और वो फिर आके फ्रेम के पीछे खड़े हो जाएंगे। हाँ, एंड ओ भाई वो उस दिन मुझे लगा था कि इंटीमेट वेडिंग वाज द बेस्ट डिसीजन एवर भाई। There are few questions again, या जो थोड़े से मतलब you can answer it shortly as well. ज्यादा अफेयर कौन चलाता है, लड़के या लड़की? ये ऐसा कोई रूल नहीं है, दोनों चलाते हैं, मैं तो जितने को जानती हूँ। मेल फ्रेंडशिप और फीमेल फ्रेंडशिप, who helps the best after breakup? फीमेल फ्रेंडशिप्स। रिलेशनशिप में उसके दोस्त या आपके दोस्त? मेरे दोस्त, ऑफ कोर्स। And what if he is not comfortable with your friends? Then I'm not comfortable with his friends. Okay. Love language क्या है आपकी? Giving flowers, going to pick up at the airport, and cuddles. Lot of cuddles is my love language. Roasting each other in a relationship. And I don't take it very nicely. You I roast don't? him, but I don't take it. मैं ऐसे हो जाती हूँ कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? ठीक है, it's a girl problem. Okay. So 3 pillars of romantic relationship. A, trust. Hmm. B, respect. Hmm. And C, a lot of romantic stuff. Like, keep the spark alive. It's very important to keep the spark alive in a relationship. साथ में शराब पीना कितना जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि अब कोई मतलब- नहीं पीता तो जबरदस्ती उसको शराब पिला दो, बट अगर आप पीते हैं तो आप जरूर प्लीज साथ में पीजिए। गजल बजाए, मुझे गजल बहुत पसंद है। आई एम अ ह्यूज गजल लवर। भाई कौन गुलाम पसंद है? अली, जगजीत सिंह, तो मैं इनको बहुत सुनती हूँ। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं, किशोर कुमार के, रफ़ी साहब के। You are fully मतलब ऐसे फिल्मी 90s हाँ, मैं Bollywood. सुबह अपनी जब हाँ. चाय बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे पीछे गाने बजाती हूँ पुराने, राजेश खन्ना, किशोर कुमार, और मैं अपनी चाय बहुत एकदम सुकून से बनाती हूँ। साहब एक पॉडकास्ट हम आपका सुन रहे थे ट्रूपल के साथ, हाँ. उसमें यू वर द चाय एडवोकेट हाँ, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट चाय कि नहीं मेरे को बहुत पसंद है, ये हाँ, है it's वो an है। emotion. ब्लैक कॉफी क्यों है अभी आपके हाथ में? क्योंकि अभी आई एम फॉलोइंग अ डाइट अच्छा. व्हिच Which does not include चाय? नो, इट डज इंक्लूड चाय, बट चाय मैं दिन में एक ही बार पी सकती हूँ, जो मैं पी चुकी हूँ। So I have this or that for you. Love marriage or arrange? Love. No choice. Yeah. लखनऊ versus दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली versus मुंबई। दिल्ली। छोटा शहर या बड़ा शहर? छोटा शहर। क्या है छोटे शहर में ऐसा जो बड़ा शहर आपको दे नहीं पा बहुत रहा है? सुकून है छोटे शहर में, हसलर नहीं है वहाँ पे। छोटे शहर में इतनी आराम भरी जिंदगी है, ये मैं श्रेय से अक्सर डिस्कस करती हूँ हम्म, कि मतलब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है एक्चुअली। मैं अपने कभी पुराने दोस्तों की स्टोरीज देखती हूँ जो अभी भी लखनऊ में है और लखनऊ में काम कर रहे हैं, और दे वेरी कंटेंट। उनको भागना नहीं है, उनको हासिल नहीं करना है, उनको फोड़ना नहीं है जिंदगी वो में, खुश हैं। वो खुश हैं। और मैं उस दिन श्रेय से जब बात कर रही थी तो मैंने उसको एक्चुअली पूरा, मैंने कहा श्रेय एक्चुअली पता है कौन जेन्युइनली लाइफ में खुश है? इसको ज़िंदगी में फोड़ना नहीं है, जिसने अपनी ज़िंदगी एक्सेप्ट कर ली है। उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये उसकी सच्चाई है और ये उसकी ज़िंदगी है। और वहाँ पे जब मैं कभी लखनऊ में जाती हूँ ना, ऐसे आप अक्सर सुनेंगे लखनऊ में कि ऐसे पुराने गाने बज रहे हैं, चाय वाले भैया चाय बना रहे हैं, वहाँ बन मक्खन बहुत फेमस है, लोग आराम से शाम को टपरी पे बैठ के बात कर रहे हैं। वहाँ सुट्टे ब्रेक नहीं चलते हैं, वहाँ बन मक्खन चाय चलती है ज़्यादा। बहुत सही, हाँ। तो सब एक दूसरे की परवाह है, और एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने का मन है। सबसे बड़ी बात, वो लोग एंजाइटी में नहीं जी रहे हैं जो आप और हसलर्स हम की जी जिंदगी रहे में। हैं। और हाँ। मैं एक हसलर हूँ, मुझे पता है हाउ इट फील्स लाइक। मैं जितना भी लाइफ में अचीव कर लूँ मुझे लगता है कम है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट छोटा शहर, या ठीक है। एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे जितने दोस्त हैं, हाँ, ठीक है, उनके मेजरली ऑफ देम उनकी शादियाँ हो रही हैं, वो वहीं सेटल्ड हैं, वो अपनी यात्राओं में भी जाते हैं, बारात में भी जाते हैं, घर वालों के साथ रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मुझे मैसेज कर देते हैं कि तुझे तो मज़े आ रहे हैं वहाँ पे, बट उन्हें नहीं पता कि मैं बहुत एनजाइटी में जी रहा हूँ। सो वाई इज ऑल द पीपल इन द मेट्रो सिटी, वाई दे आर हसलिंग सो मच, और वो कॉन्स्टेंट एनजाइटी क्यों है वहाँ पे? मुझे लगता है जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी एंजाइटी।
जितने बड़े सपने उतनी बड़ी एंजाइटी। बट ये क्रिएटिव रोलों में ज़्यादा नहीं होता, ये क्रिएटिव रोलों में ज़्यादा नहीं होता जो क्रिएटिव प्रोफेशन में है, जैसे आप हैं, मैं हैं। यार ये सबके साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यार अब अगर आप कॉर्पोरेट में भी जाओ, ठीक है, तो ठीक है, इफ यू आर गेटिंग लाइक अ डिसेंट सैलरी, बट वो होता है ना कि आपको छुट्टी नहीं मिली है। जैसे बैंगलोर में लोगों को छुट्टी नहीं मिलती दिवाली की, क्योंकि वहाँ दिवाली होती नहीं है। माई ब्रदर वर्क्स एट गूगल, तो उसको दिवाली की छुट्टी नहीं मिलती, एक दिन की छुट्टी होती है, तो वो घर ही नहीं आ पाता, वो घर ही नहीं आप। तो नॉट बीइंग विद योर फैमिली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, सो आई एम अ वेरी फैमिली गर्ल। मतलब मुझे ऐसे परिवार के साथ रहना, हाउ एवरीवन शुड बी। हाँ, मतलब मैं ऐसी हूँ, मुझे फैमिली बड़ी पसंद, और मैं बचपन से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो शायद थोड़ा उसका असर है। तो मुझे तो फैमिली के साथ चिल करना, वाइब करना बड़ा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है यार तुम त्योहार पे अपने घर नहीं जा पा रहे हो यार, ये बीटी नहीं है, ये कांस्टेंट बीटी है, कांस्टेंट बीटी है। और ऊपर से दिवाली तो वैसा त्योहार है ना कि आप भले ना मनाओ, आप अपने घर में भी हो, करेक्ट, आपको आवाज तो आ ही रही है। आप और ये जाकिर खान ने एक पोयम भी बोली थी ना कि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि पटाखे बज रहे हैं, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि त्योहार है, और तुम रूम में अकेले हो। और वो बहुत तन्हाई काटती है भाई उस टाइम पे लगता है कि क्यों हूँ मैं यहाँ पे, मतलब यू क्वेश्चन योर डिसीजंस, यू क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस की यार व्हाट एम आई डूइंग हियर। कुछ चंद, ठीक है, श्योर यू डू इट फॉर योर लिविंग, बट मुझे लगता है जो सुकून छोटे शहर में है ना, बड़े शहर में नहीं है, छोटे शहर में ही है, वो छोटे शहर में ही है। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट छोटे शहर एंड बड़े शहर, या छोटे शहर की एक लड़की है, मतलब लखनऊ उतना भी छोटा शहर नहीं है, वो अपना शहर छोड़ के आई, बड़े शहर में सपने देखे, आरजे बन रही, एक्टिंग की, कंटेंट बनाया, अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड खोला, उसके बाद एक बहुत कंफर्टेबल फाइनेंशियली लाइफ आप ऑलरेडी जी रहे थे। देन एंड ऑल्सो व्हेन यू सी दैट द रीडिंग कंजम्पशन इन पीपल आर गोइंग प्रिटी लेस, यस, व्हाई डिड you decide to write this book called Unloved? So, इस बुक को लिखने का पर्पस है, मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे थी वेयर इन आई गिव अप ऑन लव बिकॉज आई वॉज हार्ट ब्रोकन आफ्टर अ हार्ट ब्रेक। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग गिव अप करते हैं ना लव पे, इट्स द पेन दैट दे डोंट वांट टू फेस अगेन, इट्स नथिंग एल्स। वो पेन इतना ज़्यादा होता है कि उनको लगता है ये, और मेरे साथ भी अभी यही है कि अगर अब मतलब उस पेन के अब तो मैं मरी जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है भाई अब तो शादी हो रही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो दिस बुक इज होप, आई डोंट वांट पीपल टू गिव अप ऑन लव, और मुझे ऐसा लगता है कि टूटे दिल से दोबारा प्यार करना इज स्ट्रेंथ। इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन देन ओनली यू कैन डू दिस, क्योंकि किसी और के सामने फिर से वल्नरेबल होना is a strength. Is a strength and also अपने आप को पूरा इंट्रोड्यूस करना, अपनी कहानियाँ इंट्रोड्यूस करना, वो प्रोसेस फ्रॉम जीरो शुरू करना, किसी को दोबारा ट्रस्ट करना is strength, and you know not closing yourself to love is what I think I want people to do. Don't give up on love, because I feel love is one of the most beautiful feelings in the world. It was the person who was wrong, not the love. Take your time, heal yourself, heal, and then a lot of people I met on Hinge before marriage, people did not know the concept of healing. What's healing? I think it has gone again. Sorry, bhai. Sorry. Like we talked about you being an author. Yeah. You are also a businesswoman. Yeah. How does it feel to build your own brand, and what are those challenges जो आज की डेट में अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, and especially a female, does it matter कि फीमेल बिजनेस कर रही है या मेल बिजनेस कर रहा है? नहीं, वो सेम है। सेम है। हाँ, तो हाउ एक चैलेंज आता है, ये मानो या ना मानो, यार जब एक औरत काम शुरू करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। मार्केट, सोसाइटी, मतलब मेरा वेंडर जैसे मुझसे बात करता है और मेरा वेंडर जैसे श्रेय से बात करता है, जमीन आसमान का फर्क है। उसको लगता है कि इन्हें तो क्या ही पता होगा, इन्होंने तो क्या ही किया है अपनी लाइफ में, या इन्होंने तो क्या ही, लेकिन वो जैसे श्रेय से बात करता है, मतलब उसको वो ज्यादा सीरियसली लेता है मेरे कंपैरिजन में। तो ये एक सोसाइटी की चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ, बहुत कुछ पसंद नहीं है मुझे। पर हाँ, ये तो आने वाले टाइम में शायद से जैसे जैसे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स बढ़ने लगेंगी, बहुत साल वेंडर्स भी बहुत साल लगेंगे, क्योंकि जहाँ से वो आ रहे हैं, हाँ, उनकी जो सोच है उसको बदलने में कई साल लगेंगे। तब तक मुझे पता नहीं मैं जिंदा भी रहूंगी कि नहीं। Like, it will take years. We were talking about चिकनकारी व्यूज, एंड चिकनकारी जो एक कैटेगरी है, हाँ, उसमें एक जो
बनाने वाले लोग हैं हाँ। उन्हें उतना ड्यू नहीं मिलता है. नहीं मिलता है. So- 80 रुपए दिन की दिहाड़ी पे काम करते हैं. 80 रुपए दिन की दिहाड़ी महीने का कितना हुआ? बैड विद मैथ्स. 8 3 2 2400. 2400 रुपए. हाँ. क्या होता है 2400 रुपए में? क्या आ रहा है 2400 रुपए में? तो चिकन कारी क्या उनका पैशन है कि वो बना ही रहे हैं क्योंकि 2400 देखो ये जो आर्ट है ना ये सिर्फ उन्हीं को आती है और अच्छा। उनको ये बात पता नहीं है मुझे लगता है. अच्छा. मतलब जब उनको बोलो ना कि ये आपका पीस है और ये मार्केट में 6000 का बिक रहा है वो बिलीव नहीं करते उस बात को. उस बंदे ने उस एक पर्टिकुलर लहंगे सूट कुर्ती फ्रॉक व्हाटएवर उसमें अपनी जान लगा दी है. वो 6000 का बिक रहा है महीने का 2400 रुपए वो कमा रहा है और एक पीस है ये. वो कह रहा है खरीद कौन रहा है. तुम सोचो वो रह कहाँ रहा है. हाँ. ही इज लिविंग और शी इज लिविंग सो मच अंडर द रॉक कि उनको पता ही नहीं है कि उनके हाथ में वो शफा है जो दुनिया बेच के करोड़पति बन रही है. So all of these entrepreneurs are just exploiting them, so to say, कि पता नहीं यार मुझे मतलब मेरा ये एक सपना है कि जिस दिन मैं इतनी फाइनेंशियली केपेबल होंगी मैं खुद की मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहती हूँ और मैं कुछ आर्टिस्ट्स को लाऊंगी और मैं उनको फेयर शेयर दे के उनसे काम करवाना चाहती हूँ. मतलब ये आज नहीं तो कल होगा. उसके लिए बहुत फंड्स चाहिए तभी मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत आई एम जस्ट लाइक 5 months old brand. I don't have that. in that 5 months old, did you find your niche? क्योंकि एक प्रोडक्ट की USP होती है ना. I find चिकन कारी is already a USP. yeah so I found my voice. I won't tell it because जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉपी करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे. हाँ, of course. तो I found my voice and I am going to execute it. It's gonna take time but it'll happen. But all the best for that. Thank you. There are a lot of people who have opinions as well apart from me. And Opinions. हाँ. Comment sections. My comment section. हाँ, your comment section. पहला कमेंट जो आया है साथ में पढ़ते हैं मतलब it will be better if you read the circled one. हाँ. कभी कभी सो हर्षी भी सोचती होगी भगवान भी 3-4 बार हंसा होगा मुझे धरती पे भेजते वक्त. I think God had quite a nice time with me ऊपर while God creating appreciates one. your humor. Oh, God is the biggest fan of my humor, I feel. The other one. तुमने तो बोला शादी के बाद बहुत मजा आती है. मोटिवेट हो गई थी मैं कुछ दिनों के लिए. तो यार ये सब मैं कंटेंट के लिए करती हूँ. मजा तो आ रहा है. नहीं इट्स नॉट लाइक मजा तो आ रहा है. मजा नहीं आ रहा है. इट इज शादी का लड्डू. हाँ. मिक्स ऑफ बोथ. मजा भी आएगा सजा भी लगेगी. मजा भी आएगा सजा भी लगेगी और ये हर दिन तुम्हें अलग महसूस होगा. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. इफ यू आर अप फॉर इट गो फॉर इट. ऐसा सब कुछ एकदम रोजी रोजी तो नहीं होगा और सब कुछ बुरा भी नहीं होगा. पर है कोई साथ में समस्या बांटने के लिए वो जो है ना हाँ. कि शादी का लड्डू जो ना खाए वो पछता है जो खाए वो पछता है. एग्जैक्टली दैट. थर्ड वन. हेंस प्रूव्ड शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज वाट हस्बैंड की ही लगती है. ऐसा नहीं है. ऐसा है अगर लव मैरिज है तो ऐसा है. बट वो हमारा प्यार है तुम्हारे लिए श्रेय. ओके गाइस वो खुद फिट हो जाएगी 3 महीने में. तुम रील के यार मैं बहुत कुछ करती हूँ कंटेंट के लिए. तो मेरी जो प्रोफाइल पे आप कंटेंट देखते हैं वो सब सच नहीं होता है. बहुत कुछ करती हूँ मैं कंटेंट के लिए. आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी बात रखनी है कौन सी बात रखनी है कौन सी छोड़नी है. तो हाँ कल को तुम पतले नहीं हुए उसका मुझ पे नहीं आना चाहिए कुछ भी. तुमने शादी की तलाक हो गया नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. लास्ट कमेंट. Best marriage award goes to you guys. Thanks for rising the standards like my parents. That's true. Thank you. I take that. Bro, so there must be people who are spending a lot of money on your book. And that is why यार बुक बहुत सस्ती है यार 300 रुपए की. और पर 300 रुपए की बुक भी किसी अगर कोई आपको चाह रहा है हाँ कोई ये बात समझना चाह रहा है कि आर्ट ऑफ मूविंग ऑन क्या है हाँ उसने ही ऑर्डर कर दिए 100%. तो 33,000 से 200 तक जो पहुंची है हाँ और अब वो बेस्ट सेलर का टैग जो है उसके ऊपर. Yeah. Do you want to say something to people why they should buy it? यार मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका ब्रेकअप होता है ना तो आप बहुत ही डिल्यूजनल हो जाते हैं. आप बहुत डायरेक्शनलेस हो जाते हैं. आपको समझ नहीं आता है कि शुरू दोबारा कहाँ से करें. ये बुक आपको बता देगी कि आपको दोबारा कहाँ से शुरू करना है. एंड दिस बुक विल टीच यू हाउ टू लव योर सेल्फ सो दैट यू कैन लव करेक्टली इन योर लाइफ. सो आई थिंक इफ यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम अ ब्रेकअप दिस इज द बुक you need to know. And this book is hope to love again from a broken heart.
So very very ये मैंने दिल से लिखी है और ये सिर्फ मैंने दिल के लिए लिखी है. इसमें पैसे वैसे तो क्या ही हैं, पैसे मैं इसको वैसे तो बता क्या रही ही हैं, थी. हाँ. बट ये बुक मैंने अगर ये बुक पढ़ के एक भी बंदा मूव ऑन कर गया ना और उसने दोबारा प्यार. सो एडिटर कॉल्ड मी हु वाज एडिटिंग माय बुक एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि दिस इज यू. Okay. Is because you are begging a guy to stay in your life. And you're so fun in your content You're and so everything. fun, you're so strong, you're so bold on Instagram. And to imagine you like that, begging a guy to stay in your life. Is it really you? I was there. प्यार में लगती है तो फिर लगती है. प्यार जब लगती है तो लगती है. And then like, you know, when I see someone doing something very stupid ना, और जब वो मुझे आंसर में बोलते हैं कि I was in love. I hear no more. I don't judge. I don't judge. But bro, if you're in love, people do Crazy shit. things in love. I have done crazy things in love which I can't even imagine doing now. Or before that also. Yeah. तो प्यार बहुत कुछ कराता है आपसे, बट मुझे लगता है कि प्यार पे गिव अप नहीं करना चाहिए. और सही प्यार हो तो फिर बहुत आगे भी देके जाता है and that's how you grow in a relationship. Yes. So कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर मिलता है जो आपके लिए बना है. It's just that don't give up on love. That's the core messaging of the book. Yeah. Move on, don't give up on love. Move on nicely. And another message which I have got is यार तो book love में hard, mate, love harder. Yeah, book में एक section है. I hope my parents don't get this journal. So book में एक section है. Bro, book में एक section नहीं, book में काफी section है. So the ultimate post breakup guide which we have is use your dick, don't be a dick. If you don't spend your Can you say it all in podcast? Yeah, I can. It's an adult podcast. If you don't spend your partner, Do you even love them enough? Love hard, mate, love harder. We talked about this. Self-love is the best orgasm You can ever have. That's true. Self-love is the best orgasm you can ever have. Try that. Try self-love. These are some of the recommendations. I would like to take a few recommendations before we wrap up. So first, I want to talk about any travel recommendation which you want to give to the audience. Bali. Bali. Yeah. Okay. For massages. And for making love harder. I don't know if we can say that or not, but yeah, Bali. Okay. Any movie you want to recommend? All-time favorite, Jab We Met. I love old movies, yeah, but Jab We Met is the favorite. Okay. So you want to be that Geet character which everybody idolizes. I think I am, and I think most of the Indian women are. Okay. That's why Geet is Geet. The relatability is so high. Any life hack you want to recommend? Life hack. Huh. I have a lot, but I will be saying related to the book. Self-love, guys. Try self-love. Try loving yourself first. And do not let anyone describe your worth. You know your worth and you decide your worth. Any podcast you want to recommend? This particular podcast, I would like to... You don't know the name of the podcast, right? I don't know. It's called HT Podcast. No, HT is the overall brand. What is it? You didn't read my book, so it's fine. Me cool. Call Him Curious. Call him curious. It is not derived from Call Me Bay. The name was thought way before their series got released. So the movie ka naam is described by this. Like, Okay. I think it's derived And from this. of course, this is a random question which I'm asking. Any book you want to recommend, you can take it Hello, and show it. this Unloved. I would like to recommend this masterpiece, this beautiful, gorgeous girl who's asking you to move on in life and chill, enjoy. Life is beautiful. Breakup can't. You know, breakup के बाद लोगों को लगता है life इतनी खराब हो गई है. Once you move on, best feeling in the world. Thank you, Harshita. Thank you for being a part of this show. Thank you for telling us how to love, how to unlove. Thank you for giving the audience a hope कि प्यार के बाद भी एक और प्यार मिल सकता है. बिल्कुल मिल सकता है. Thank you for telling us the values of a छोटे शहर कि छोटे शहर में कितना खूबसूरत है रहना और बिना एंजाइटी के भी जिया जा सकता है. Yeah. The journey which you had from a small city to a big town and then taking your family together and all of those things which we are doing right now, being it your business, being it the book you are writing, being it content, I guess as a lady you are a very strong voice. I know you idolize Priyanka Chopra, but as a woman, as a lady, you are a very strong voice and people genuinely admire you. Thank you so much, yaar. It means a lot to me. Thank you so much for being a part of the show. Thank you for doing some fun and some gyan and some with us. And I know we abused a lot and you heard it all as Beep, 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 beep. And yeah, that's about it. That was Call Him Curious. My name is Shikhar Vashne. And do follow the page HT Smart Trust, Fever FM Official. And see you in another episode. Bye-bye.